हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर आपका दिसंबर महीने का रीडिंग करने वाले हैं, यानी आपके दिसंबर महीने में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है, ये सब हम डिटेल में चेक करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि पाइसिस हैं यानी मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं कि आपका दिसंबर महीना कैसा गुजरने वाला है। सो फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। क्वीन ऑफ वांड्स, मतलब कि देखो यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स दोनों ही आ गए हैं बीच में 9 ऑफ पेंटिकल्स से। बहुत अच्छी इंडिकेशन है गाइस। एंड यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है, साथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड यहाँ पर एस ऑफ वांड्स है। तो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। सो बॉटम ऑफ द डेक में द एम्प्रेस का कार्ड आना मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। दिसंबर महीने में आपके कोई एक विश, यानी बहुत बड़ा वाला कोई एक विश पूरा होने वाला है गाइस। बहुत ज़्यादा दिल से आप अगर किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे तो हो सकता है वो आपके परिवार से रिलेटेड कुछ प्रेज हो, या फिर आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर आपके करियर से रिलेटेड हो। बट दिख रही है आपका कोई एक मेजर विश पूरा होने वाला है। एंड इसके साथ ही आपके साथ ना कुछ लोगों की रिलेशन अच्छा होने वाला है। लोगों के दिल में आपके लिए ना प्यार, सिंपैथी आती हुई दिख रही है। लोग आपकी गलतियों को माफ़ करते हुए दिख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिख रहे हैं। ये जो दिसंबर महीना आएगा, इस टाइम पर आपको कुछ इन्विटेशंस मिल सकते हैं, कुछ गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऑफ़र भी लोग आपको कर सकते हैं, दिख रही हैं। एंड अगर आप एक फीमेल पर्सन हो, शादीशुदा हो, तो एक प्रेगनेंसी की चांस भी दिख रही है साथ में। एंड इसके साथ ही अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनकी तरफ से आपके पास कुछ गुड न्यूज़, कुछ अचीवमेंट आ सकते हैं। फाइन। तो यहाँ पर कार्ड्स क्या बता रहे हैं डिटेल में चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। ओके, दिसंबर महीने का स्टार्टिंग एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है मुझे। देखो, आप एक ऐसा पर्सन हो जो जिम्मेदारियों को ना अच्छे से निभाना जानते हैं। यानी अगर आप किसी चीज़ में कमिटमेंट कर देते हो या फिर किसी चीज़ का जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी हो जाते हो तो उस चीज़ को बखूबी निभा सकते हो। इतना ज़्यादा पावर, इतना ज़्यादा हिम्मत आपके अंदर है। कुछ भी हो जाए आप अपने बातें से मुकर नहीं जाओगे कभी। तो मुझे दिख रहे हैं आपने ऑलरेडी अपने लाइफ के ना कुछ टारगेट्स सेट किए हुए हैं एंड उस चीज़ के ऊपर आपने काम नहीं किया था। एंड इसके साथ ही दिख रही है कुछ प्लानिंग आपने किया था बट एग्जीक्यूट नहीं किया था। यानी आपने ऑलरेडी किसी एक चीज़ को लेकर खुद से वादा किया हुआ है, उसी चीज़ के ऊपर आप इस टाइम पर वर्क करते हुए दिख रहे हो। देखो, ये इनर वर्क भी हो सकता है या फिर कुछ आउटर वर्क भी हो सकता है। वो आपके करियर के साइड से कुछ चीज़ों को स्टार्ट भी करना हो सकता है या फिर कुछ चीज़ों में बोल्ड एक्शन लेना भी हो सकता है। ओवरऑल एक करेज के साथ आप कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो दिसंबर महीने के स्टार्टिंग में ही। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो मिड दिसंबर में आपके पास सक्सेस आती हुई दिख रही हैं, खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, फुलफिलमेंट भी आती हुई दिख रही हैं। बट इसके साथ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी आती हुई दिख रही है। ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये आपको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी का महसूस करवाएगा। आप अकेले कुछ भी कर सकते हो, इस चीज़ का एहसास जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्यारा लगने लगेगा। नेचर आपको अच्छा लगने लगेगा। आपका खुद का कंपनी ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करवाएगा। यानी इस टाइम पर आप सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने करियर के ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो एंड अपने जो भी बिजनेस हैं, जो भी आपका स्टडी है या फिर आप जिस भी चीज़ को लेकर पैशनेट फील करते हो उस चीज़ के ऊपर फुल्ली वर्क करते हुए दिख रहे हो, ध्यान देते हुए दिख रहे हो। क्योंकि आपके सामने ये जो कन्फ्यूजन रहेगा इसके ऊपर आप उतना ज़्यादा नज़र नहीं देने वाले हो, उतना ज़्यादा बॉदर आप नहीं होने वाले हो इस कन्फ्यूजन को लेकर। क्योंकि ये कन्फ्यूजन में अगर आप इस टाइम पर पड़ जाओगे तो इससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगा एंड आपका जो ये खुशी है ये एकदम से मिट्टी में मिल जाएगा। इस बात को आपको पता है, तो जिसकी वजह से ही मुझे दिख रही है आप इस टाइम पर कुछ चीज़ों को ना इग्नोर करने वाले हो, देखकर भी अनदेखा करने वाले हो एंड कुछ चीज़ों को समझकर भी ना समझने का ढोंग करते हुए दिख रहे हो। देखो, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको सर्व करेगा।
इससे आपको खुशियाँ मिलेगा। ये जो इग्नोर आप करने वाले हो, आप किसी इंसान को कर सकते हो, किसी सिचुएशन को कर सकते हो, किसी चीज़ को कर सकते हो, बट इससे आपको अल्टीमेट खुशियाँ मिलती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से ही आप ऐसा करने वाले हो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो एक अचीवमेंट मिलती हुई दिख रही है आपको एंड ऑफ दिस मंथ, यानी दिसंबर महीने के एंड में यहाँ पर आपके लिए एक अचीवमेंट आती हुई दिख रही है क्वीन ऑफ वंड्स के थ्रू। एंड इसके साथ ही कहीं ना कहीं अगर आप रीयूनियन के लिए वेट कर रहे थे तो ये चीज़ भी अचानक से होने वाला है, या फिर अगर आप किसी की तरफ से कॉल टेक्स्ट के लिए वेट कर रहे थे, किसी के मिलने आने के लिए वेट कर रहे थे, तो वो भी अचानक से पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपके लव लाइफ में कुछ दूरियाँ, कुछ कमियाँ, खामियाँ, जो ऐसी चीज़ें हैं ना, वो मिटने वाला है। यहाँ पर किंग ऑफ वंड्स एंड क्वीन ऑफ वंड्स कार्ड एक साथ आया है, मतलब यही है कि आपका जो मस्कुलाइन एनर्जी है एंड आपका जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस में रहेगा। एंड कहीं ना कहीं आप लव लाइफ के साइड से एक ट्वाइन फ्लेम जर्नी में हो, अभी किसी एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जिस इंसान के साथ आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलता रहता है। कभी आप पास होते हो तो कभी दूर चले जाते हो, ऐसे टाइप्स के सिचुएशंस दिख रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। फाइन। सो इस टाइम पर आप दोनों पास आते हुए दिख रहे हो, आप दोनों के थॉट्स मैच होते हुए दिख रहे हैं। एक्साइटमेंट आप दोनों के अंदर ही रहेगा लव लाइफ के साइड से। ओके। एंड इसके साथ दिख रही है मुझे कि एस ऑफ वांड्स का कार्ड आपके दिमाग में ना कुछ न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ को जन्म देने वाला है। इसके दौरान क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम से, कुछ उलझनों से आप यूँ चुटकी में बाहर आ पाओगे। ओके। सो आपको इस टाइम पर ना बस अपने अंदर धैर्य रखना है। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस यही है, खुद के अंदर से पेशेंस एकदम से लूज़ नहीं करना है। सिचुएशन कैसा भी हो, कुछ भी हो, लोग आपको लेकर इस टाइम पर बातें भी कर सकते हैं, बट आपको उन लोगों के बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको बस खुद के जो गोल है उसके ऊपर टारगेट करके, फिक्स करके, उसके ऊपर फोकस करके रखना है। आपके जो ये क्रिएटिव आइडिया होगा ये कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस के दौरान भी आपको मिल सकता है, आपके सोल आपको दे सकते हैं, यानी इनर कॉलिंग एक दिख रही है मुझे। इससे आपके लाइफ में कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन आती हुई दिख रही है, सक्सेस आने का एक इंडिकेशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ चीज़ों का न्यू शुरुआत इस टाइम पर आप कर पाओगे आपके इस आइडियाज़ को काम में लगा के। कहीं ना कहीं एक पैशनेट लव भी आपके लाइफ में एंटर करता हुआ दिख रहा है मुझे। फाइन। सो देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से डायरेक्टली क्या मैसेजेस आ रहा है आपके लिए, या फिर क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके। सो यहाँ पर है वाइट। तो इस टाइम पर आपका वाइब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिल रहेगा, यानी हेडेक नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हो। अभी आप और हेडेक नहीं ले सकते हो। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करने वाले हो। आपका जो उड़ान होगा ना वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कोशिश करने वाले हो। एंड इसके साथ ही लोगों से आप बात करने से पहले ना सोचने नहीं वाले हो कि लोग आपकी बातों का बुरा मान जाएंगे या फिर आपसे बात करना बंद कर देंगे, कौन कैसे आपको लेगा, इस बात के ऊपर आप गौर नहीं करने वाले हो। आप बस अपना काम करते हुए दिख रहे हो, जो आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। ओके। सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज हैं। एंड यहाँ पर है फ्रीडम। देखो कार्ड्स रिलेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो रीडिंग है जिनके साथ भी रेजोनेट करेगा 100% रेजोनेट करती हुई दिख रही है मुझे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर एक इंडिपेंडेंसी आप महसूस करने वाले हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स के दौरान ही बताया। तो ये जो इंडिपेंडेंसी है, ये जो फ्रीडम है, ये आपको मिलने वाला है। लव लाइफ के साइड से भी हो सकता है, करियर के साइड से भी हो सकता है। मुझे दिख रही है कि आप शायद अपना मनपसंद सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर पा रहे थे स्टडी के तरफ से, या फिर कह लो कि आप अपना मनपसंद कोई वर्किंग प्लेस चूज़ नहीं कर पा रहे थे। आपको प्रेशराइज्ड किया जा रहा था कि आप इस काम को ज्वाइन करो या फिर यहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाओ। एंड इसके साथ ही दिख रही हैं अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो उसमें भी आपके लाइफ के कुछ पाबंदियाँ दिख रहे हैं। तो ऐसी पाबंदियाँ कहीं ना कहीं आपके पैरों से हटने वाला है। एंड इसके साथ शादी को लेकर भी कुछ फोर्सेस दिख रहे हैं आपके फैमिली के तरफ से आपके ऊपर। तो ये जो प्रेशर हैं, ये जो फोर्सेस हैं आपकी लाइफ से हटती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आप खुद को फ्री करने वाले हो। ओके। अभी तक हो सकता है आप खुद को लेकर नहीं सोच रहे थे, दूसरों के बारे में सोच रहे थे। तो अभी से आप ना, यानी दिसंबर महीने के मिड टाइम से आप खुद को लेकर सोचते हुए दिख रहे हो।
एंड यहाँ पर है इनर पीस, जिसके दौरान ही आपके लाइफ में एक इनर पीस आने वाला है। एंड ये जो इनर पीस होगा ये अंदर का सुकून होगा, ये आपके लाइफ का ना एक बेस्ट पार्ट रहेगा जिसको आप एकदम से खुलकर एंजॉय करने वाले हो। एंड मुझे दिख भी रही है कुछ लोगों के लिए ये जो इनर पीस है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ में ऑलरेडी उठा चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है एंड सैड भी दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन में भी पड़ने वाले हैं, बट चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। ये उनका बेस्ट IQ है। सो थैंक यू पाइसेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।